हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, आज हम लोग फिर एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का जो है दोस्तों रिवीजन करते हैं। ठीक है, 4 तक हम लोग कर चुके हैं। आज 5वां शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 हल्के लड़ाकू विमान MK-1A की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ डैश से अधिक की लागत से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कितना रुपए का है? वो है 62,370 करोड़ रुपए का। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनित सरकारी मंत्री डाइला नियुक्त किया है? तो कौन सा देश जो है सरकारी मंत्री नियुक्त किया है? तो है अल्बानिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 3 नौ प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 25-26 के लिए संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की अध्यक्षता संभाली है? तो संभाला है कौन? पाकिस्तान। ठीक है। अगला है, ACME ग्रुप ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना विकसित करने के लिए IHI कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा किया है? तो कौन क्या है? गोपालपुर, यानी उड़ीसा में है गोपालपुर। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, गोपालपुर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री किससे नियुक्त किया गया है जो इस पद को संभालने वाली देश की पहली महिला बन गई है? तो वह सुशीला कार्की को। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री ने डैश से अधिक लागत वाली बेराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया जो आइजोल मिजोरम को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। तो उसमें कितना लगा रुपया? वो है 80-70 यानी 8,070 करोड़ रुपए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सुपरसोनिक टारगेट स्टार मिसाइल एक स्वदेशी उच्च गति वाली मिसाइल है जिसे भारत के सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण हेतु वास्तविक खतरों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टार मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो किया गया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO। ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने लाल अरवी पौधे के घाव भरने वाले गुणों का उपयोग किया है जिसे स्थानीय रूप से मूरीकुट्टी पाचा के रूप में जाना जाता है? तो क्या है? जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान, जो कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 9वां प्रश्न है, भारत के नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिस्टर सिस्टम ने दिल्ली मेरठ सेक्शन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति हासिल की है जिससे यह देश की सबसे तेज ट्रेन सेवा बन गई है। नमो भारत ट्रेन को निम्न में से किस कंपनी ने डिजाइन किया था? तो ये कौन कंपनी किया था? अल्स्टॉम ने। इनका ऑप्शन सी हो गया, अल्स्टॉम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2025 जीता है? तो वो चाइना जीत गया है। आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कारब्रो शोल पर क्षेत्रीय विवाद में शामिल है? तो वो है चीन और फिलीपींस। आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का जहाज INS निस्तार बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रिज 2025 में भाग लेगा। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो वह है सिंगापुर के द्वारा। ठीक है, आंसर ऑप्शन डी होगा, सिंगापुर। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला है, एर्रामट्टी डी बालू यानी लाल रेत के टीले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। एर्रामट्टी डी बालू निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश में है। आंसर ऑप्शन सी हो गया, आंध्र प्रदेश। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो ये क्या है? पूर्णिया में। आंसर ऑप्शन सी हो गया, पूर्णिया में। आगे देखते हैं। आगे है, भारतीय नौसेना ने अपना नवीनतम नौसैनिक अड्डा INS अरावली निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया है? तो ये क्या है? गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है। अगला देखते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उद्देश्य ऊर्जा तटस्थता और शून्य कार्बन लक्ष्यों के प्रति DRDO की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है और साथ ही अपने प्रयोगशाला में हरित ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना है। तो ये जो है भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इनकम्प्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक का संपादन किया है? तो ये किया है S मुरलीधर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, चाइना लिसिस के 2025 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने
2025 तक क्रिप्टो करेंसी अपनाने में अग्रणी देश के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो है भारत। ठीक है, आंसर ऑप्शन डी हो गया भारत। अगला है, केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, तो ये किया है अहमदाबाद में। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। एक तरफ महोत्सव है और एक तरफ क्या है, राज्य है। ठीक है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो 14वां सिरारा खोई हथेई ये किस राज्य में मनाया गया है? ठीक है, तो ये जो है मणिपुर में मनाया गया है, पहला से मिल जाएगा ये। अगला है नमो लक्ष्मी योजना, तो ये है गुजरात सरकार का। और हर घर छाँव हर घर फल योजना किसका है? हरियाणा का है। और पुष्कर कुंभ महोत्सव जो है उत्तराखंड में मनाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया दोस्तों। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, किस कंपनी को आधिकारिक तौर पर 2027 तक भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी स्पॉन्सर के रूप में नामित किया गया है? तो कंपनी का नाम है अपोलो टायर्स लिमिटेड। आंसर ऑप्शन डी हो गया। अगला है, स्विट्जरलैंड ने लगातार 15वें वर्ष वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत का स्थान 38वां था। आंसर ऑप्शन बी हो गया 38। ठीक है, नेक्स्ट है, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस शहर में महिलाओं के लिए एशिया का पहला समर्पित कैंसर केंद्र अपोलो एथेना का अनावरण किया है? तो क्या है, नई दिल्ली में। ठीक है, अगला है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने देश भर के हवाई अड्डों पर डैश पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा, स्वच्छता और सुगमता और डिजिटल एवं स्मार्ट सेवाओं जैसी यात्री केंद्रित सेवाओं पर केंद्रित है। तो यह है यात्री सेवा दिवस। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया यात्री सेवा दिवस पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल जोन ने दिलीप ट्रॉफी का 62वां संस्करण जीता है। दिलीप ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, अगला है, माचू पिच्चू जो हाल ही में दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक का दर्जा खोने के खतरे के कारण चर्चा में है, निम्न में से किस देश में स्थित है माचू पिच्चू? तो माचू पिच्चू जो है दोस्तों पेरू में है। ठीक है, इसका आंसर पेरू हो गया। अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय तटरक्षक बल जहाज ICGS अदम्य 8 अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला का पहला जहाज उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह पर कमीशन किया गया। इस जहाज का डिजाइन और निर्माण निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है? तो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। आंसर ऑप्शन बी हो गया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए डैश शीर्षक से आधिकारिक आयोजन गीत लॉन्च किया है। तो गीत का नाम क्या है? ब्रिंग इट होम। ठीक है, आंसर ऑप्शन बी होगा ब्रिंग इट होम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धनी व्यक्तियों और व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि उन्हें भारी निवेश के बदले में तेज अमेरिकी निवास प्रक्रिया की पेशकश की जा सके। गोल्ड कार्ड व्यक्तियों के लिए डैश और निगमों के लिए डैश के लिए उपलब्ध होगा। तो 1 मिलियन के लिए गोल्ड कार्ड और 2 मिलियन के लिए निगम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? वो मिला है मारिया कोरिना मचाडो को। आंसर ऑप्शन सी हो गया मारिया कोरिना मचाडो। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय सिनेमा ने में उनके विशिष्ट योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो किया जाएगा मोहनलाल को। आंसर ऑप्शन बी होगा मोहनलाल। अगला है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 3 बिजनेस स्कूलों में स्थान प्राप्त किया है और ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक बेस्ट बी स्कूल रैंकिंग 2025-26 में भारत के नंबर 1 के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? तो है भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलौर। ठीक है, अगला है, प्रोजेक्ट विजय ने लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। प्रोजेक्ट विजय का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा। ठीक है, यानी BSF के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, एक भारतीय नागरिक 1 इन 1 आउट योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम से निर्वासित होने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। इस योजना के तहत अवैध रूप से आए लोगों को स्वीकृत शरणार्थी से बदल दिया जाता है। 1 इन 1 आउट योजना यूके और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक प्रवासन समझौता है? तो है यूके और फ्रांस के बीच। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनकर उभरा है? तो है पुदुचेरी। आंसर ऑप्शन बी होगा पुदुचेरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
किसने प्रतिष्ठित स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हुए मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इतिहास रचा है? तो है क्लाउडिया शिवनाम। आंसर ऑप्शन बी होगा क्लाउडिया शिवनाम। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 3,689 करोड़ से अधिक लागत की दो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और टाटो वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? तो वह अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में डैश की नियुक्ति के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो है प्रवीण रंजन को नियुक्ति है। ठीक है, आंसर ऑप्शन सी होगा प्रवीण रंजन की नियुक्ति के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हस्तक्षेपों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद और 4 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और तेलंगाना के साथ 5 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। आंसर ऑप्शन बी होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है, डैश को 98वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत के आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना है? तो है होम बाउंड को। आंसर ऑप्शन ए होगा होम बाउंड को। ठीक है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों में नेतृत्व, नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए IIT, IIM, एम्स, NIT और अन्य उच्च स्तरीय विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आदि कर्मयोगी छात्र अध्यायों का उद्घाटन किया गया है। डैश स्थित भगवान बिरसा मुंडा प्रकोष्ठ इस अखिल भारतीय कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा? तो है IIT दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आंसर ऑप्शन ए होगा IIT दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई है। यह एयरबेस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो बगराम एयरबेस जो है अफगानिस्तान में स्थित है। आंसर ऑप्शन सी होगा अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर, निम्नलिखित में से किसने पेरिस में आयोजित 69वें बैलन डियोर समारोह में पुरुष बैलन डियोर पुरस्कार जीता है? तो कौन जीता है? ओस्मान डेम्बेले। आंसर ऑप्शन बी होगा ओस्मान डेम्बेले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गांव को गुजरात का चौथा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो है धोरडो को। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा धोरडो को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व का एक भाग बेतला राष्ट्रीय उद्यान में अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित होने वाला है? तो है झारखंड में। आंसर ऑप्शन बी होगा झारखंड में। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के पहले फ्रेट विलेज की आधारशिला रखी है जो एक लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न परिवहन साधनों को जोड़कर सुगम और अधिक किफ़ायती माल परिवहन सुनिश्चित करेगा। यह निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो है मिल्कीपुर चंदौली में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला है, संत शिवरा लिंगनैया भैरप्पा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो वे क्या थे? तो वे जो है प्रसिद्ध लेखक थे। आंसर ऑप्शन बी होगा प्रसिद्ध लेखक थे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, राज्य वित्त सचिव का 35वां सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो राज्य वित्त सचिव का 35वां सम्मेलन जो है मुंबई में आयोजित हुआ। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा मुंबई में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और रेफ्रैक्टिव त्रुटियों की शीघ्र पता लगाने के लिए अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम जांच उपकरण लॉन्च किया है? तो है पंजाब। ठीक है, पंजाब राज्य में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है आज के इस सेट का। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को भारत के यूके संबंध को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लिविंग ब्रिज अवार्ड प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये अवार्ड जो है इंडिया बिजनेस ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। आंसर ऑप्शन होगा इंडिया बिजनेस ग्रुप के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। अगर आपको किसी अन्य सेट का डिस्कशन वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय मित्रों।